हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक शुरू किया था बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम था नेम रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। उसकी जो फर्स्ट नेम रिएक्शन थी जो कि अंडर थी कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कि हमने कवर की है, जिसका नाम है बेंजाइन कंडेंसेशन रिएक्शंस। नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर द सेकंड कंडेंसेशन रिएक्शन, दैट इज नॉवेंजल रिएक्शन। ओके, रिएक्शन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता देना चाहता हूँ। नोवेंजल रिएक्शन इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट एमिल नोवेंजल। ओके, साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था एमिल नोवेंजल, इसलिए रिएक्शन को नाम जो है नोवेंजल रिएक्शन दिया गया है। सेकंड पॉइंट, द नोवेंजल रिएक्शन इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन और एडवांस्ड रिएक्शन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का जस्ट मॉडिफिकेशन पार्ट है। उसमें क्या होता है, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ये सिंपली कंडेंस या फिर एडिशन रिएक्शन समझो। एडिशन होती है किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की, किसके साथ, जो कि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स होते हैं या फिर एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ इसकी सिंपली एडिशन रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक अमोनिया और pyridine, एंड इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एल्डिहाइड या फिर कीटोन जो है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स के साथ या फिर एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ एडिशन रिएक्शन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड इट फॉर्म्स अ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन थी उसका जस्ट ये मॉडिफिकेशन पार्ट है नोवेंजल रिएक्शन। अब जो मैंने वर्ड कहा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ये जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होते हैं या फिर एक्टिव मिथिलीन एक्टिव हाइड्रोजन, ये जो होते हैं, ये जो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके एडिशन कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन या फिर एक्टिव मिथिलीन। जो कार्बन है उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ओके, नाउ वी विल सी दिस ऑल एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, ये सब हम अब रिएक्शन में देखने ही वाले हैं। तो ये जो कहा मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट था, अब हम चलते हैं हमारे रिएक्शन के स्टेटमेंट की तरफ। नाउ इन द नोवेंजल रिएक्शन द बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद द एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन दैट इज मेलोनिक एसिड। ओके, इसके अंदर क्या है, एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन है, ये जो कंपाउंड है कौन सा है, मेलोनिक एसिड। So the benzaldehyde reacts with the active methylene hydrogen that is malonic acid in the presence of base like pyridine, and it forms a compound that is cinnamic acid. तो ये statement है, I will repeat the statement. Benzaldehyde reacts with the active methylene hydrogen that is malonic acid in the presence of base like ammonia or pyridine, and it gives the formation of a product named as cinnamic acid. Now we will see the reaction. Now here our reactant is benzaldehyde. This is our reactant. Now it will reacts with the active hydrogen वाला जो है melanic acid. ओके, एक तो इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH OH, और ये जो है यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। ओके, एक तो आप इस तरह से लिखिए रिएक्शन के अंदर, या फिर उसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, COOH, ये एसिड ग्रुप जो है दो टेकन ट्वाइस, ये दो एसिडिक ग्रुप है, और ये जो बीच में जो कार्बन है CH2, ये वाला कार्बन। ओके, दीज आर द टू हाइड्रोजन एटम्स विच आर एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये जो दो एडजेसेंट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसका जो एडजेसेंट ये कार्बन है इसको हम कहेंगे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, या फिर हाइड्रोजन को नेम क्या कहेंगे, एज एक्टिव हाइड्रोजन। सो इन दिस वे दीज आर द एक्टिव हाइड्रोजन विच आर प्रेजेंट इन द मेलोनिक एसिड। ये स्ट्रक्चर जो है मेलोनिक एसिड का है। नाउ दिस बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द मेलोनिक एसिड which is having active hydrogen in the presence of base like pyridine. Okay, just base is used for the extraction of the proton. इसमें से एक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने के लिए pyridine का यूज होगा यहाँ पर। Then it gives the formation of product which is cinnamic acid. In this way, this is our product which is cinnamic acid. Okay, benzaldehyde reacts with the active methylene compound that is malonic acid in the presence of base pyridine. Okay, you can write here माइनस ऑफ CO2 और माइनस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन भी होने वाला है रिएक्शन के अंदर, और यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं। देन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस pyridine it forms a product that is
cinnamic acid. In this way, this is the statement and the reaction of the Nowengel reaction. Now we will see the main core of the reaction, that is mechanism of this Nowengel reaction. Now the mechanism of this Nowengel reaction. The mechanism involves the 3 steps. Okay, the step first, we will go step by step. In the step first, the base we have given. Okay, जो हमें बेस मिला है वो बेस क्या करेगा, जो मेलानिक एसिड है उसके अंदर जो एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा. तो सबसे पहले हम लेते हैं COOH. इस तरह से मैं मेलानिक एसिड को शो करता हूँ. जो हमारा बेस है pyridine, या फिर उसको मैं डायरेक्टली बेस के लिए बी भी लिख सकता हूँ. ओके, ये बेस क्या करेगा, जो हमारा एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है कार्बन के पास. ओके, दोनों भी क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है. तो इसमें से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, ये बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा. सो इन दिस वे कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा सकते हैं हम इन दिस वे, एंड द COOH taken twice plus this base abstract 1 हाइड्रोजन. ओके, इस तरह से स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, एक बेस क्या करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा. बेस ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन. प्रोटॉन यानी कि H प्लस एक्टिव हाइड्रोजन, वो क्या करेगा, बेस यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करके लेकर चला जाएगा. ओके, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन विच वी फॉर्म अ कार्बिन. ओके, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है कार्बन. यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. Carbanion is here in this way. This is the carbanion and this is the base which abstract the proton. Now the second step. Now this carbanion attacks on the reactant, that is benzaldehyde. मैं benzaldehyde को simply इस तरह से लिखता हूँ. CCS5 means the benzene ring. Okay, dash. This is C double bond O and H, which reacts with the carbanion CH-COOH taken twice. Now in this step here, the pi bond of this oxygen and carbon breaks. After breaking, the electron pair will shift towards the oxygen, and here it will have a negative charge and the carbon will have the positive charge. Now the condensation reactions are generally formation of bond between carbon and carbon. Now the positive carbon form bond with this negative carbon. Okay, it has electron rich species. Now this will form bond with this positive charge carbon. Negative will attract towards the positive, and there is a bond between carbon of benzaldehyde and another carbon of this carbanion, which is melanic acid, CH-COOH taken twice. In this way, this is the addition compound here. Okay, now addition compound is formed. अब इसी के साथ जो सॉल्यूशन में हमारा प्रोटॉन होगा, वो प्रोटॉन क्या कर सकता है, यहाँ पर H प्लस. ओके, ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, ये क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर जो प्रोटॉन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और C6H5C, here is the OH, this CH as it is, CH-COOH taken twice. In this way, the addition compound second will form. This is addition compound first, this addition compound second. Here the H plus, this proton is abstracted by this oxygen having negative charge, and it can form addition compound second. Okay, this is a reversible reaction. Hydrogen जो है अटैक हो भी सकता है और रिमूव भी हो सकता है. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. This is the addition compound second. Now this was the second step. Now the finally the third step, which is leads to the formation of our product, that is cinnamic acid. Now the third step. For the third step, the product of the second step, that is addition compound second, will be the reactant for the third step, which is C6H5C, here OH having this hydrogen, C, here H, and COOH taken twice. Now in this step is a dehydration step. मीन्स here is the loss of water molecule. अब ये स्ट्रक्चर है रिएक्टेंट, इसमें से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. सो दिस इज अ डिहाइड्रेशन स्टेप. नाउ ये जो OH है और ये H है, नाउ दिस H2O here a water molecule will be removed, that is minus of H2O. डिहाइड्रेशन स्टेप है. नाउ अगर यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो ये कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन रिमेन होगा और इसके पास भी रिमेन होगा. देन दिस बोथ कार्बन विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड. सो द प्रोडक्ट विल बी कार्बन having this hydrogen as it is, and now there will be a double bond between these both of the carbon, because there is a loss of water molecule from their structure, and the remaining portion will be COOH taken twice.
Okay. Now here is a 3 bond and here is taken twice, so there will be 4 bond for this carbon. It is a stable. Now in this step, the final step will be there is a loss of CO2 molecule. Here we are having COOH. Okay, 2 molecules of COOH. From one molecule there is a loss of 1 carbon and 2 oxygen. Okay, so removal of CO2 molecule, that is decarboxylation. Here loss of water molecule, so that is a dehydration reaction from this to this step. And now here is a decarboxylation, loss of CO2, that is carbon dioxide. So the product will be this C6H5 will be remain as it is, CH double bond. Here C, one CO2 molecule will be removed and the hydrogen from the COOH. These are the two groups. I will write this like this. One COOH and here another COOH. Okay, so one CO2 will remove and one hydrogen which is removed from this will attack on this carbon. So there is a CH C double bond OH as it is. This is our product, that is cinnamic acid, nothing but alpha beta unsaturated compound. Okay, you know the structure of the cinnamic acid. I will just draw the cinnamic acid structure. This C6H5 means the benzene ring. Then this carbon CH having double bond with this carbon CH and one C double bond OH. This is nothing but our product, cinnamic acid. In this way, in the third step, via dehydration and decarboxylation, our product cinnamic acid is formed. So this was all about the Nobel reaction, its statement, its reaction and mechanism, which carries the 3 steps. In the next video lecture, I will cover the third condensation reaction, that is Mannich reaction. If any difficulties in this Nobel reaction, you can let me know in the comment box. Okay. और इसकी जो PDF फाइल है नोट्स की ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।